स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सीएसएस की जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो 2022 का पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी जूस चूंकि मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, इस लेक्चर में मैं आपको उसका सी डी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। पार्ट सी है कि ड्यूरिंग अ सेल अ क्लर्क वाज पुटिंग न्यू टैग ऑन ईच आइटम, के कोई कपड़े या कोई भी आइटम था तो वहां पे काम करने वाला जो क्लर्क है शॉप में वो टैगिंग कर रहा था। तो उसने एक स्वेटर के ऊपर ना तो 20% वैल्यू जो है वो बढ़ा दी इंस्टेड ऑफ लोअरिंग द 20%, यानी 100% उसकी कोई कास्ट थी उसको उसने 80% करना था। वहां पे वर्कर ने, क्लार्क ने स्वेटर की कीमत को 100 से कम करके 80 करना था, उसने 20% बढ़ा दिया है। तो 20% बढ़ाने के बाद जो उसकी टैग प्राइस थी वो थी 82 हाई, ठीक है, उसकी जो प्राइस थी वो थी 80। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर, कि स्वेटर की ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितनी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक्चुअल प्राइस जो थी बेसिकली वो कितनी थी, 100% थी। तो इंक्रीज उसने कितनी कर दी, 20% कर दी। तो टोटल प्राइस विद इंक्रीज कितनी हो गई, 100% प्लस 20% 120% हो गई। 120% पे स्वेटर की प्राइस जो है वो है 80 रुपए, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करनी है उसकी ओरिजिनल प्राइस। तो हम सपोज कर देते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है, तो इंक्रीज प्राइस कितनी है, वो 120% है। टोटल प्राइस विद इंक्रीज, तो टैग की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 80, यानी 20% बढ़ाने के बाद स्वेटर की जो प्राइस है वो 80 हुई है। हमने उसकी ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है 100% पे। तो 100% पे जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमने एक्स के सपोज कर दिया है। तो हम फार्मूला यह यूज करेंगे, टैग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज ज़रा एक्चुअल प्राइस। तो टैग प्राइस कितनी है 80, तो परसेंटेज कितना है 120/100 हो जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस हमने फर्ज किया है एक्स, या ओरिजिनल प्राइस जो है उसको हमने एक्स के इक्वल फर्ज किया है। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट 67। तो एक्चुअल या ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर जो थी वो थी 67, ठीक है, 100% वैल्यू पे। तो 20% बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू हो गई थी 80 रुपीज। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट डी है। ये पार्ट डी जो है ना, ये कोडिंग और डी कोडिंग पर मुश्तमिल एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहा गया है कोडिंग और डी कोडिंग के इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज, कि किसी मखसूस लैंग्वेज के अंदर ब्रादर इज रिटन एज QDGSNQA। तो ब्रादर जो है इस लैंग्वेज, इस इन वर्डिंग में लिखा जाता है। तो बाय यूजिंग द सेम लैंग्वेज हाउ सिस्टर इज रिटन एज, कि बराबर ब्रदर जो है अगर इस लैंग्वेज में लिखा जाए तो सिस्टर किस लैंग्वेज में लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ब्रदर को इस लैंग्वेज में लिखने के लिए उन्होंने कौन सी कोडिंग यूज की है। जो कोडिंग बराबर ब्रदर को इस लैंग्वेज में लिखने के लिए कोडिंग यूज की गई है, वही कोडिंग हम यूज करेंगे सिस्टर को फाइंड आउट करने के लिए कि सिस्टर की कोडिंग क्या होगी, वही सेम टेक्निक यूज करते हुए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रदर जो है BROTHER इसको खुला खुला करके एक लाइन में लिख देंगे, और उसी के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा फासला रखने के बाद हम QDGSNQA को लिख देंगे। अब हम सोचेंगे कि कौन सी ऐसी कोडिंग इस्तेमाल हुई है। तो अब हम ज़हन लड़ाते हैं, हम कहते हैं कि Q, इसका पहला वर्ड जो है वो Q है और उसका आखिरी जो है R है। तो अब हम कहेंगे इसका जो आखिरी वर्ड A है तो इसका पहला वर्ड है B, ठीक है। ये Q है तो ये R है, N है तो O है, ST है, GH है, DE है। तो ये हमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है। तो अब हम कोडिंग क्या यूज करेंगे, ठीक है, हम कोडिंग ये यूज करेंगे कि Q जो है दूसरी का पहला आगे जाएगा पहले का R, यानी कि QDSG का पहला वर्ड जो है वो एक स्टेप प्लस करके ब्रदर का आखिरी वर्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम दूसरे कोडिंग वाले का A का जो है आखिरी वर्ड वो एक प्लस करके बन जाएगा पहला वर्ड। तो उसके बाद क्या है, D जो है ये दूसरा लफ्ज, ये सेकंड लास्ट, DE यहाँ का दूसरा, यहाँ का सेकंड लास्ट एक प्लस, GH ये तीसरा, उसका थर्ड लास्ट H, तो मिड वाले S के बाद T, N के बाद O, Q के बाद R। तो ये इसकी हमें कोडिंग आ गई समझ। तो हमने इसके बिल्कुल पैरेलल में सिस्टर लिख लेना है,
सिस्टर लिख लिया, SISTER, सिस्टर खुला सा लिख दिया। अब हमने ये वाले नंबर जो हैं, ये डिजिट्स जो हैं, इनको फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे करेंगे? इस सीक्वेंस को देख के करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो पहला डिजिट था Q, उसको बढ़ा के एक स्टेप आगे लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह R जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर कोई डिजिट है, उसको एक बढ़ा के लिखा हुआ है। तो R का जो पिछला डिजिट होगा वो है Q, वो यहाँ पे आएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो R जो है यहाँ वाले डिजिट का एक बढ़ा के लिखा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ चूंकि R है, यहाँ वाले डिजिट का एक बढ़ा कर लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे है Q। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे A है, ये आखिरी डिजिट जो है दूसरे लाइन का, वो एक बढ़ाकर पहले डिजिट का पहला नंबर डिजिट बन जाता है, पहली लाइन का पहला डिजिट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह निचली लाइन जो कोडिंग हमने फाइंड आउट करनी है, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो एक बढ़ाकर जो गिवन स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट डिजिट बनेगा। यानी कि यहाँ वाला डिजिट जो है एक पीछे होगा और S जो है एक नंबर आगे होगा। जिस तरह यहाँ पे A है, यहाँ पे B एक नंबर आगे है। यहाँ पे चूंकि S है और यहाँ वाले नंबर डिजिट से एक नंबर आगे है, तो हम यहाँ पे जो डिजिट है S से पिछला वर्ड लिखेंगे। S से पिछला डिजिट जो है वो हमारे पास है R। तो हमें यहाँ पर पता चल गया R है, यहाँ पर पता चल गया Q है, इस सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद ये D है, ये E है, यानी सेकेंड डिजिट सेकेंड लास्ट डिजिट। ये D है, सेकेंड लास्ट डिजिट E है। इसका मतलब ये है कि E जो है, यहाँ पे E सेकेंड लास्ट है और ये सेकेंड डिजिट होगा वो E से एक पिछला वर्ड होगा, वो होगा D। बिल्कुल इसी तरह GH T है, तो उसका पिछला वर्ड होगा S के बाद T आता है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे S है, तो हमें यहाँ पे क्या आएगा? S से जो पिछला वर्ड है वो यहाँ पे आएगा RS। उसके बाद क्या होगा? ये आपस में जाएंगे। यहाँ पे I है, तो इसी तरह ये I का पिछला वर्ड होगा H होगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे I है, I का पिछला वर्ड क्या है? H है। तो इसी तरह हम इस सीक्वेंस को इस्तेमाल करके हम मालूम करेंगे कि हाउ सिस्टर कैन बी रिटन एज। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।